सभापति महोदय, तो पाँच ही के लिए बोल के गए थे। सभापति महोदय, मुख्य रूप से ये जो बिल लाया गया था, 10-12 मंत्री महोदय, ये जो बिल लाया गया था वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जिस प्रकार से आत्महत्याएं हर साल होती थी, मोटे तौर पर उनको रोकने के लिए बात थी। क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आज से नहीं चल रहे हैं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट तो चल रहे हैं सन 90 से। लेकिन पहले कभी इस आत्महत्या इस प्रकार से नहीं होती थी, लेकिन पिछले 8-10 साल से, 7-8 साल से जिस प्रकार से आत्महत्याएं बढ़ी, तब जाकर के सोच आया, केंद्र सरकार का भी आया, राज्य सरकार का भी आया कि कुछ न कुछ इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए करना चाहिए। आपने जो बिल पेश किया उसके उद्देश्य में भी आपने यही लिखा है कि विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखते हुए उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैरियर मार्गदर्शन और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने और कोचिंग सेंटरों में नामांकित विद्यार्थियों की सुरक्षा प्रदान करने और उनमें जो तनाव है उस तनाव को कम करने के लिए हम ये बिल ला रहे हैं। लेकिन इस प्रवर समिति में आपने भेज दिया इसको, काय के लिए भेजा? प्रवर समिति ने तो सिर्फ 2 इसमें अमेंडमेंट किए। एक तो 5 लाख का 2 लाख कर दिया और 2 लाख का 50,000 कर दिया, और एक कर दिया आपका क्या नाम है, आपके ये जो 50 छात्र से 100 छात्र, तो ये तो यही हो जाता। प्रवर समिति को बनाने की क्या जरूरत थी, वहां भेजने की जरूरत क्या थी? ये तो प्रस्ताव जो है, हमने भी जो ये कहा था कि साहब इसमें अमेंडमेंट जो हमने पेश किया था, अगर वो अमेंडमेंट ही आप मंजूर कर लेते तो प्रवर समिति को भेजने की जरूरत ही नहीं थी। अगर यही इतना सा ही करना था तो छात्रों की संख्या घटत बढ़ा दो और राशि कम कर दो, क्या इन चीजों से आत्महत्या रुक जाएंगी क्या? मूल प्रश्न ये है कि लड़का जो आत्महत्या कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्यों करता है, उसको किस प्रकार से रोका जाए, उसके तनाव को किस प्रकार से कम किया जाए। मेरा निवेदन यह है कि 2023 में जुलाई की बात थी शायद, तत्कालीन सरकार के द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया था, स्टडी ग्रुप, जिसने बाकायदा ये छाटा था कि आखिर ये आत्महत्याएं होती हैं तो क्यों होती हैं। तो 10-12 कारण उन्होंने दिए कि ये दिए। उनमें से कुछ हरिमोहन जी ने भी बोले 1-2 कि अभिभावकों का प्रेशर रहता है, ये रहता है, वो होता है, सब कुछ है। मेरा निवेदन ये है कि एडमिशन के पहले अगर छात्र को की काउंसलिंग अगर हो जाती है कि वह बच्चा जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, क्या वह उसका प्रेशर झेल पाएगा या नहीं पाएगा। अगर मनोवैज्ञानिक, अगर मनोचिकित्सक जो है वो ये काउंसलर जो है ये तय कर लेता है कि ये लड़का इस काबिल नहीं है कि इसको ये इस सब्जेक्ट को जो है कि इसको ये पढ़ाया जाए, ये प्रेशर नहीं झेल सकता, तो उसको एडमिशन ही नहीं देना चाहिए, उसी स्टेज पर रोक देना चाहिए। उसके माँ बाप अभिभावकों को बुला करके कह देना चाहिए कि ये बच्चा नहीं चल पाएगा। होता है ये कई जगह, कई स्कूल्स जो है वो बाकायदा टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने में अगर पास नहीं होता तो अभिभावक को बुला करके कह देते हैं कि लड़का हमारे नहीं चल सकता, ले जाओ। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उस पर भी आपने विचार नहीं किया। आप तो इस बिल के जरिए, मुझे तो ये लगता है कि आप तो इस बिल के जरिए एक कंट्रोल करना चाहते हो इन पर, किसी प्रकार से एक कलेक्टर के अंडर में एक कमेटी बना करके, और इस तरीके से करना चाहते हो कि ये कंट्रोल कर ले, ताकि वो कमेटी के जो मेंबर है ना वो उनको टेलीफोन करते रहे कि लड़के को भेज रहा हूँ, उसकी फीस कम कर देना, इसका ये कर देना, उसका ये कर देना। रोज सिफारिशें करते हैं, अभी भी करते हैं अफसर लोग। अफसर क्या, सभी नेता भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं। लेकिन जब वो कमेटी के मेंबर बन जाएंगे जब, तो फिर तो हाकम हो गए वो। तो मेरा मतलब यह है कि काउंसलर और
साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट के लिए जो आपने इसमें धारा 14 डाली बिल में, बिल की जो 14 है, जो प्रावधान आपने 14 में किया, उसमें आपने जिला समिति को तो अधिकृत कर दिया। और ये जिला समिति क्या करेगी? क्या अभी गर्ग साहब ने बोला ना कि जिला समिति क्या करेगी, तो विस्तार से वो काफ़ी बोल गए। ठीक है, समिति का चेयरमैन जिला कलेक्टर होता है, उसको अपने काम से फुर्सत नहीं। हमारे यहाँ एक कलेक्टर साहब आए, 1.5 साल करीब रहे वहाँ पर। वो जाते थे वहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में और बच्चों को इकट्ठा करके गाना सुनाते थे। गाना सुना करके वो अपना खुद का तो तनाव दूर कर लेते थे, लेकिन बच्चे तनाव में आ जाते थे। बच्चे कहते थे कि यार ये क्या गाना गा रहा है। तो ये उससे रुकने वाली नहीं है बात। ये जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था, उन कारणों पर जाइए जिन कारणों से ये आत्महत्याएं होती रही हैं। जो ग्रुप बनाया गया था पिछली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, उसने जो अपनी रिपोर्ट दी, उसने यही कारण बताया कि स्टेट की एजुकेशन, लड़के पर जो एजुकेशन प्रेशर रहता है और उस पर जो फाइनेंशियल प्रेशर रहता है तथा नशे और ड्रग्स के वजह से भी जो है उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। बैक टू बैक एग्जाम्स में फेल होते रहते हैं, प्लेसमेंट नहीं होता और रिजेक्ट हो जाते हैं। सीनियर द्वारा रैगिंग होती है, जूनियर का मनोबल तोड़ने का मुख्य कारण है। और फैमिली प्रेशर और एक रिलेशनशिप का प्रेशर भी है। फैमिली प्रेशर और रिलेशनशिप का प्रेशर, और इसी के साथ साथ कुल मिलाकर ये सब चीज़ें जो हैं ये इसका मुख्य कारण थे। इन कारणों पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है, मूल भावना तो इसमें इस बिल की ये होनी चाहिए थी। इसमें तो मुझे तो ये लगता है कि आपने तो कंट्रोल करने के लिए इसको बना दिया, ताकि जिला कलेक्टर की कमेटी के द्वारा आप कंट्रोल करते रहो। काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट का ये रोल होता है कि वो बच्चों का मनोबल सशक्त रखे और बच्चे लंबे समय तक पढ़ाई में अपना ध्यान लगा सके और स्वस्थ रहे। मोटी बात ये होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान की सरकार ने जो उस वक्त की जो 2023 सितंबर 2023 में जो गाइडलाइन बनाई थी, मेहरबानी करके उस गाइडलाइन को देखिए। और देखिए, अभी तो हम प्रवर समिति के लिए भेजने के लिए प्रस्ताव रखेंगे। अगर एक बार और आपने प्रवर समिति को भेज दिया तो उस गाइडलाइन के अनुसार इस बिल को जो है दुरुस्त करिए, तब जाकर के ये इफेक्टिव माना जाएगा और ये आत्महत्याएं भी रोकने में काफ़ी कुछ मददगार होगा। अब इसमें आपने धारा मनोवैज्ञानिक और काउंसलर ऐसे नियुक्त होने चाहिए जो कि प्रतिष्ठित संस्था से प्रशिक्षित हो और किशोर अवस्था की मानसिक स्थिति एवं व्यवहारगत परिवर्तनों के विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी रखते हो, वो अनुभव रखते हो, वही जाकर के जो है इसको कुछ ना कुछ मदद कर सकेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मनोवैज्ञानिक हायर करना ज़रूरी है। आपने जो धारा 14 में जो लिखा है, धारा 14 में लिखा है, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं के नाम और उनकी सेवा प्रदान करने के समय की जानकारी, मतलब किस वक्त वो अवेलेबल होंगे, उसकी जानकारी छात्रों को और अभिभावकों को दी जा सकती है, मैंडेटरी नहीं है। आपने फिर इसमें लिखा कि मानसिक तनाव और अवसाद को कम करने के लिए छात्रों को परामर्श देने और मनोचिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए परामर्शदाताओं और अनुभवी मनोवैज्ञानिकों को सम्मिलित किया जा सकता है। यह भी मैंडेटरी नहीं है।
ये पूरी जो धारा है उसमें आपने सिर्फ यही लिखा कि किया जा सकता है, किया जा सकता है, लिया जा सकता है, दिया जा सकता है, सकता है, सकता है, सकता है। इससे काम नहीं चलता है। कानून का तो डंडा होना चाहिए, साफ साफ मैंडेटरी प्रोविजन होने चाहिए कि ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि जिस उद्देश्य से लेके आप ये बिल लेकर के आए ना, आप उसमें कंप्लीट फेल हो गए, कंप्लीट फेल्योर हुआ। माननीय मंत्री जी 24 मार्च 2025 को इस बिल पर बोलते हुए आपने इस सदन में जो जवाब दिया था वो उसमें ये कहा था कि कोचिंग सेंटर्स के द्वारा छात्रों की मानसिक सेहत को प्राथमिकता दी जाएगी। हर कोचिंग संस्थान में एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी जो छात्रों को मानसिक तनाव से निपटने में सहायता करेगा। मनोवैज्ञानिक काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी, यह आपने अपने सदन में आश्वासन दिया था। मुझे आप ये बताइए कि जब सदन में आपने यह आश्वासन दिया तो फिर आप ये बताइए कि आपने क्या किया, क्या ये प्रावधान क्यों नहीं डाला इसमें? हर कोचिंग सेंटर में मनोवैज्ञानिक काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी, ये मैंडेटरी क्यों नहीं किया आपने? आप राजस्थान की जनता के साथ एक तरह से छलावा कर रहे हो, जनता में ये मैसेज देने के लिए कि हमने कोचिंग को कोचिंग में आत्महत्या रोकने के लिए हमने ये एक्ट बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये धोखा दे रहे हो, सदन को गुमराह कर रहे हो। इस पवित्र सदन में आपने संविधान की शपथ ली है और शपथ लेकर के जो है आपने जो बात कही है आप उसको आप उस पर पाबंद रहना चाहिए आपको। आखिरी में मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि ये आप सदन में आपने ये भी कहा था कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोचिंग संस्थान में पढ़ाई का बोझ इतना अधिक ना हो। यहां तक वे आए थे, पढ़ाई का बोझ इतना अधिक ना हो कि छात्र तनावग्रस्त हो जाए। प्रत्येक छात्र को उचित मार्गदर्शन देने के लिए कैरियर काउंसलिंग अनिवार्य होगी और उन्हें ये पता चल सके कि वो प्रतिभा के अनुसार कौन सा अपना कैरियर चुन सकते हैं। अब आप ही बताइए कि जब ये सब कुछ आपने कहा था तो फिर इसकी पालना क्यों नहीं की? बिल में कौन सा इस बिल में कौन सा सेक्शन ऐसा है जो तनाव को कम कर देगा, आत्महत्याओं को रोक देगा? कौन सा सेक्शन ऐसा है, मुझे ये तो बता दो आप। जो सेक्शन आपने 14 डाला है उसमें तो आपने कहा कि कर सकता है, ले सकता है, दे सकता है। मैं आपसे ये निवेदन चाहता हूं कि ये बिल बहुत इनकम्प्लीट है, कोई पर्पस सोल्व नहीं हो सकता इससे। किसी भी प्रकार की कोई अगर होने वाली आत्महत्या है वो रोक नहीं सकता और न ही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सुधार सकता। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कई कमियां हैं, उनको सुधारने के लिए आपने जो आप ये समझते हैं कि इस बिल से सुधर जाएगी, आज सुधरे न कल सुधरे। आपके अंडर में अब सैकड़ों कॉलेज हैं, उन कॉलेजों को तो सुधार लो पहले। तो इतना ही मेरा निवेदन है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको प्रवर समिति में दोबारा भेजा जाए। श्री